देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आइए सुनते हैं विवेकानंद की बोध कथाएं नामक पुस्तक से एक कहानी, 3 वरदान। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि भगवान हमको जीवन में अनेक सुअवसर प्रदान करते हैं, किंतु हम उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। हारू नाम का एक लड़का था। वह नाटे कद का था। उसकी नाक मोटी और छोटी थी। वह सदा ही गंदे और फटे पुराने कपड़े पहने रहता था, क्योंकि वह बहुत गरीब था और विधवा बूढ़ी माँ के अलावा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह अनपढ़ होने के कारण कड़ी मेहनत के उपरांत भी अपनी आवश्यकता अनुसार नहीं कमा पाता था। उसकी माँ फिर भी उस थोड़ी कमाई से अपना काम चला लेती थी, इसलिए हारू खुश था। पर उसकी छोटी नाक के कारण गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, जिसके कारण वह दुखी रहता था। दिन बीतते गए, हारू बड़ा हो गया। अचानक एक दिन उसकी माँ की मृत्यु हो गई। अपनी माँ की मृत्यु से हारू बहुत दुखी हुआ। उसके सिरहाने बैठकर रोता हुआ बोला, ओ माँ, अब तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। अब मेरी देखभाल कौन करेगा? मुझे कौन खिलाएगा? आस पड़ोस के लोग उसको समझाने आए। बड़े बुजुर्गों ने उसको समझाया। गांव के मुखिया ने कहा, अब तुम्हारे घर बार को देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए अब तुम्हें शादी पर विचार करना चाहिए। कुछ दिन बीते, फिर हारू ने भी विवाह पर विचार करना शुरू किया। दिन भर हारू अपने विवाह के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा कि मुझे किसी सुंदर लड़की से विवाह करना चाहिए, पर दूसरे ही क्षण उसे विचार आया, क्या यदि वह भी इन शैतान बच्चों की तरह मेरी छोटी नाक पर हंसेगी तो? ना बाबा ना, मैं तो सुंदर लड़की से विवाह नहीं करूंगा। अब वो एक नतीजे पर पहुंच गया और वो मुखिया जी से मिलने गया। वहां पर जाकर उसने आदरपूर्वक कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूं, पर उस लड़की की भी छोटी सी नाक होनी चाहिए। मुखिया जी ने पूछा, पर हारू, तुम ऐसी बात क्यों कह रहे हो? हारू ने धीरे से बोला, क्योंकि अगर उसकी छोटी नाक नहीं होगी तो वह मेरी छोटी नाक की हंसी उड़ाएगी। इस पर मुखिया मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है हारू, पर मैं प्रसन्न हूँ कि तुम शादी के लिए तैयार हो गए हो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की लड़की ढूंढने की चेष्टा करूंगा। एक दूर गांव में छोटी नाक वाली उपयुक्त कन्या ढूंढी गई और हारू उससे शादी करके बड़ा खुश हुआ। पर उसका यह सुख तो क्षणिक था, क्योंकि अब गांव के बच्चे उन्हें नकटे पति पत्नी कहकर चिढ़ाने लगे। नकटे पति पत्नी? हारू ने उन्हें समझाने की भरसक कोशिश की। उसने अपनी बाह चढ़ाकर गलियों में उनका पीछा किया। उनके माता पिता से शिकायत भी की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात को वह बैठा बैठा मन ही मन सोचने लगा, नहीं, कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। पर मुझे गांव में अपनी हंसी उड़वाते हुए अच्छा नहीं लगता है। हाय, अब मैं क्या करूं? अचानक उसे ख्याल आया, परमात्मा ने ही तो हमें यह शरीर दिया है। मुझे सहायता के लिए उनसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। प्रसन्नता से उसने अपनी पत्नी को पुकारा और कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुम घर पर ही रहना। और वह दरवाजा बंद करके जंगल की ओर चल दिया। घने जंगल में पहुंचकर एक पत्थर पर बैठकर वो भगवान को पुकारने लगा। सारा दिन बीत गया। वह ध्यान मग्न होकर बिना हिले डुले और बिना किसी चीज की परवाह किए लगातार प्रार्थना करता ही रहा। उसकी लगन से देवता प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हो गए। देवता को अपने सामने देखकर हारू का मन बाग बाग हो उठा। वह खुशी से झूम उठा। बड़ी विनम्रता से उसने देवता को साष्टांग प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना करी, प्रभु प्रभु, मुझ पर कृपा कर मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। करुणा निधान प्रभु ने मुस्कुराते हुए उसको एक गोटी दी और कहा
कि इसे फेंककर तुम 3 वरदान मांग सकते हो। हारू यह शुभ संवाद अपनी पत्नी को सुनाने दौड़ा। सुनती हो? वह चिल्लाया और जोर से दरवाजा खटखटाते हुए बोला, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। पत्नी ने जैसे ही दरवाजा खोला, वह सीधा अपने पलंग पर जाकर राजा की तरह ठाठ से बैठ गया। उसकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह इस व्यवहार को समझ नहीं पाई। जाओ और मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ, हारू ने हुक्म दिया। पर उसकी पत्नी ज्यों की त्यों द्वार पर खड़ी खड़ी उसे घूरती रही। क्या बात है? हारू गुस्से में चिल्लाया। जल्दी करो और मुझे पानी दो। पत्नी ने कहा, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किसने पागल कर दिया? अपने हाथों से सर पीटती रोती हुई बोली, बस बस, बंद करो। हारू चिल्लाया। फिर अचानक अपनी आवाज धीमी कर फुसफुसाते हुए बोला, मेरी एक बात सुनो, मैं बड़ा भाग्यवान हूं। और उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। कैसे जंगल में उसको देवता मिले, कैसे उन्होंने उसको वरदान में वो एक गोटी दी है जिसको फेंककर वो 3 वरदान मांग सकता है। यह सब सुनकर उसकी पत्नी भी प्रसन्नता से नाचने लगी। फिर उसके पास आकर बोली, सुनो जी, पहली गोटी धन दौलत के लिए फेंको। ना ना, हारू ने विरोध किया, हमें धन से क्या प्रयोजन? हाँ, मैं तो कहता हूं कि हमें नाक के लिए ही फेंकनी चाहिए। नाकों की ही हमें सबसे अधिक आवश्यकता है। हमारी कुरूप नाकों पर लोग हंसते हैं। हम पहली गोटी सुंदर और सुडौल नाक के लिए ही फेंकें। पर पत्नी का मन पहले धन दौलत पाने का था। उसने रोकते हुए उसका हाथ पकड़ा। इस पर हारू को बड़ा गुस्सा आया और जबरदस्ती अपने हाथों को खींचकर एकाएक गोटी फेंकते हुए बोला, हम दोनों को सुंदर नाक दो और कुछ नहीं, केवल नाक ही नाक। तुरंत ही उन दोनों के सारे शरीर पर नाक ही नाक उगाए। हे प्रभु, दया करो। अपनी पत्नी की ओर देखते हुए हारू चिल्लाया, अरे तुम तो बहुत भद्दी लगती हो। पत्नी ने कहा, तुम भी तो। उत्तर में वह भी चिल्लाती हुई बोली। वे एक दूसरे के इस भयानक रूप को देखकर बड़े चकित हुए। उनके पूरे शरीर पर नाक ही नाक आ गई थी, चारों तरफ नाक ही नाक थी। उन्हें बेशक वो सुंदर नाक ही प्राप्त हुई थी, लेकिन वो पूरे शरीर पर थी। अब तो वो दोनों परेशान होने लगे। तो उन दोनों ने दूसरी बार गोटी फेंककर उन नाकों को हटवाने का निश्चय किया। वैसा ही हुआ, पर हाय, उनकी जो 2 छोटी छोटी नाक थी वह भी गायब हो गई, क्योंकि उन्होंने गोटी फेंकते हुए कहा कि ये नाकें जो हैं ये गायब हो जाएं। तो उनकी सारी नाक खत्म हो गई। अब तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे की ओर विस्मित होकर देखने लगे। वे पहले से भी अधिक भद्दे लगने लगे। हारू ने पत्नी से कहा, यह मैंने क्या किया? मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अब बोलो, अपने लिए 2 सुंदर नाकों की मांग करें। पत्नी अपने मुंह को छिपाते हुए बोली, क्योंकि अब उसके मुंह पर कोई नाक थी ही नहीं। प्राणनाथ, यदि हमें सुंदर नाक मिल जाएगी तो लोग अवश्य इस परिवर्तन का कारण पूछेंगे, और जब उन्हें असलियत का पता चलेगा तो हमारी मूर्खता का प्रदर्शन होगा कि 3 वरदान पाकर भी हम अपनी हालत नहीं सुधार सके। और तो और, यदि हम अमीर भी हो जाएं तो बिना नाक के जी नहीं सकते। तो चलो वापस हम अपनी छोटी सी नाक ही ठीक जगह पर लगा लें, और अब की बार बड़ी सावधानी बरतिएगा। यह हमारा आखिरी मौका है। अपनी गलती का आभास पा हारू अपनी बदनसीबी पर रोया। हाय, मैंने ऐसा सुंदर मौका खो दिया। हाय, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ। पर अब बहुत देर हो चुकी थी।
अंत में उसने घुटने टेक कर तीसरी बार आखिरी बार गोटी को फेंका और प्रार्थना की, हे भगवान, हमें हमारी छोटी ही नाक वापस दे दो। उनकी प्रार्थना सुन ली गई और दोनों को बड़ी ही उदास हंसी आ गई। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इससे शिक्षा लेकर हम अपने जीवन में प्रस्तुत होने वाले सांसारिक और आध्यात्मिक अवसरों को पहचान कर उनका लाभ उठाएंगे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।